बनु कुरैज़ा पर हमला। यसरब में अर्थात मदीना में मोहम्मद के खतरनाक इरादों का शिकार होने वाली अंतिम यहूदी जनजाति बनु कुरैज़ा थी। ट्रेंच अर्थात खंदक की जंग समाप्त होने के बाद से ही मोहम्मद की नज़र बनु कुरैज़ा पर पड़ गई थी। अल मुबारकपुरी लिखता है, मोहम्मद ने दावा किया कि सबसे बड़ा फरिश्ता जिब्रील उसके पास आया था और बोल रहा था, है रसूल, तुम अपनी मयान से तलवार निकालो और बने कुरैज़ा की बस्ती की ओर कूच करो, उनसे जंग करो। जिब्रील बोला, वह अपनी फरिश्तों के दल के साथ आगे आगे चलकर दुश्मन के किले को हिला देगा और वहाँ के निवासियों में खौफ पैदा कर देगा। 77 अल मुबारकपुरी आगे लिखता है कि अल्लाह के पैगंबर ने अजान लगाने वाले को बुलाया और बनु कुरैज़ा कबीले पर हमले का ऐलान करने का हुक्म दिया। इस्लाम का अध्ययन करते समय यह ध्यान देने वाली बात है कि अजान देने का एक अर्थ जंग के लिए आवाज़ लगाना भी है। मुसलमानों के दंगे व उपद्रव हमेशा मस्जिद में नमाज पढ़ने के बाद ही शुरू होते हैं। खासकर रमज़ान के महीने में और शुक्रवार को नमाज के बाद मुसलमान अधिक विद्वेषपूर्ण हो जाते हैं। 1981 में मोहम्मद के जन्मदिन के मौके पर तकरीर में आयतुल्लाह खुमैनी ने कहा, मेहराब अर्थात मस्जिद का मतलब है जंग की जगह। मेहराबों से जंग आगे बढ़नी चाहिए अर्थात मस्जिदों से जंग आगे बढ़नी चाहिए। जैसा कि इस्लाम की सभी जंगों की कार्यवाही मेहराबों से ही शुरू हुई। रसूल के पास दुश्मनों को मारने के लिए तलवार थी। हमारे पवित्र इमाम लड़ा कर रहे हैं। वे सब फौजी थे, वे लोगों की हत्याएं करते थे। हमें एक खलीफा की ज़रूरत है जो हाथों को काट सके, सिर धड़ से उड़ा सके और पत्थर मारकर लोगों की हत्या करने का हुक्म दे सके। मोहम्मद के पास 3000 हरावल दस्ते वाली फौज थी और अंसार अर्थात सहायक व मुहाजिरीन अर्थात अप्रवासी के 30 घुड़सवार थे। बनु कुरैज़ा कबीले पर आरोप लगाया गया कि ये मक्कावासियों के साथ मिलकर मुसलमानों के खिलाफ साजिश रच रहे हैं, जबकि इन्हीं मुस्लिम इतिहासकारों ने इस आरोप को खारिज करते हुए कहा कि मक्कावासियों ने इसलिए बिना लड़े ही मोहम्मद के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था क्योंकि इन्हें बनु कुरैज़ा कबीले से समर्थन नहीं मिला था। मोहम्मद ने अपने बनु कुरैज़ा पर हमले का इरादा जाहिर किया तो उसके कट्टर समर्थक और चचेरे भाई अली ने कसम खाई कि वो अब या तो इस कबीले के लोगों के ठिकानों पर हमला करके इन्हें खत्म करने में कामयाबी हासिल करेगा अथवा अपनी जान दे देगा। बनु कुरैज़ा कबीले के खिलाफ मोहम्मद की जंग 25 दिन चली। अंत में इस कबीले के लोगों ने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया। मोहम्मद ने आदेश दिया कि इस कबीले के पकड़े गए पुरुषों के हाथ पैर बांध दिए जाएं, जबकि महिला व बच्चे को अलग एक जगह रखा जाए। बनु कुरैज़ा कबीले का यह हश्र देखकर अब तक इस कबीले की मदद कर रहे ओस कबीला हिम्मत हार गया और इसने मोहम्मद से रहम की भीख मांगी। मोहम्मद ने अपने बीच के गुंडे साद बिन मुआविया, जो तीर से गंभीर रूप से घायल हो गया था, उससे कहा कि वह यहूदियों पर निर्णय दे। साद कभी बनु कुरैज़ा कबीले का सहयोगी था, लेकिन इस्लाम स्वीकार करने के बाद इस कबीले के प्रति उसके मन में शत्रुता पनप गई थी। साद ने यह भी आरोप लगाया कि ट्रेंच की जगह के दौरान मक्कावासियों ने तीर चलाए थे जो उसे लगे थे। साद मोहम्मद का अंगरक्षक था और मोहम्मद जानता था कि बनु कुरैज़ा के बारे में उसके मन में क्या है। साद का निर्णय था उस कबीले के आदमियों का कत्ल कर दिया जाए और औरतों व बच्चे को कैदी बनाकर इसकी संपत्ति को मुसलमान लड़ाकों में बांट दिया जाए। मोहम्मद इस क्रूर निर्णय पर प्रसन्न हुआ और बोला कि साद ने अल्लाह के निर्देश पर यह फैसला सुनाया है। वह अक्सर स्वयं के निर्णयों का श्रेय अल्लाह को देता था। इस बार उसने अपनी सनक पूरी करने के लिए साद को मोहरा बनाया। अल मुबारकपुरी बताता है कि वास्तव में इन यहूदियों को अपने विश्वासघात के लिए ऐसी सख्त सज़ा ही मिलनी चाहिए थी। ये लोग इस्लाम के खिलाफ इकट्ठा हुए थे और इस्लाम से लड़ने के लिए इन्होंने बड़ा शस्त्रागार बनाया था, जिसमें 1500 तलवारें, 2000 भाले, 300 हथियारबंद और 500 कवच थे। अब ये सब साजो सामान मुसलमानों के कब्जे में थे।
जो महत्वपूर्ण बात अल मुबारक पूरी गोल कर गया वह यह था कि बनु कुरैज़ा ने अपने हथियार और कुदाल व फावरे मुसलमानों को ही उधार दिए थे ताकि वे खाई खोदकर अपनी हिफाजत कर सकें। यह बताता है कि मुसलमान कभी उनके प्रति कृतज्ञ नहीं होंगे, उसके प्रति कृतज्ञ नहीं होंगे जिन्होंने इनकी मदद की होगी। मुसलमान कभी उसके प्रति एहसानमंद नहीं होते हैं जो इनकी मदद करता है। ये आपकी सहायता भी लेंगे और जब इन्हें लगेगा कि आपकी ज़रूरत नहीं है तो पीछे से छुरा भोंक देंगे। हम अगले अध्याय में इस मानसिक विकृति का भी मनोविज्ञान बताएंगे। मुसलमान इतिहास का नरसंहार को जायज़ ठहराने के लिए आधारहीन आरोप लगाकर बनु कुरैज़ा को ही इसका जिम्मेदार बताने को तत्पर रहते हैं। इन्होंने इस कबीले पर दुष्ट होने, विद्रोह करने, विश्वासघात करने और इस्लाम के खिलाफ साजिश रचने की आरोप लगाए हैं। हालांकि वह ब्यौरा कहीं नहीं दिया गया कि इनके द्वारा किए गए पाप की प्रकृति कैसी थी और इनका नरसंहार करने और इतना कठोर दंड देने की ज़रूरत पड़ी क्यों पड़ी। मदिरा के बाजार में गड्ढे खोदे गए और 600 से 900 यहूदियों का सर कलम कर उसी लाशों को इसमें डाल दिया गया। खैबर पर हमले में बंदी बनाए गए लोगों में बनु नज़ीर कबीले के मुखिया खुवई इब्ने अख्ताब के साथ इनकी विवाहित बेटी सफिया भी थी। मोहम्मद ने सफिया को लूट के माल के रूप में अपने हिस्से में ले लिया। इब्ने अख्ताब के दोनों हाथ पीछे बांधकर चौराहे पर लाया गया। दुस्साहस करते हुए उसने मोहम्मद का हुक्म मानने से इनकार कर दिया और इस क्रूर इंसान के सामने झुकने के बजाय मरना पसंद किया। उसे घुटने के बल बैठने का हुक्म दिया गया और फिर सिर धड़ से अलग कर दिया गया। यह तय करने के लिए कि किसे कत्ल करना है युवाओं के कपड़े उतारकर जांचा गया। जिन युवकों के गुप्तांगों पर बाल पाए गए उनका सर कलम कर दिया गया। इस नरसंहार में बच गए एक व्यक्ति अतिया अल कुरैश नामक यहूदी ने बाद में इस घटना को याद करते हुए कहा, मैं बनु कुरैज़ा के बंदियों में एक था। उन्होंने अर्थात मुसलमानों ने पूरा जांचा और जिनकी गुप्तांगों पर बाल दिखे उनकी हत्या कर दी गई। जिनके गुप्तांगों पर बाल नहीं आए थे उनकी हत्या नहीं की गई। मैं भी उन्हीं में से एक था जिनके गुप्तांगों पर बाल नहीं उगे थे। मोहम्मद ने बहुत सारी यहूदी जनजातियों को मार डाला और समाप्त कर दिया। इन यहूदी कबीले में बनु कैनका, बनु नज़ीर, बनु कुरैज़ा, बनु मुस्तलिक, बनु जौन और खैबर के यहूदी शामिल थे। मृत्यु शैया पर पड़े मोहम्मद ने अरब प्रायद्वीप के सभी गैर मुसलमानों का सफाया करने का हुक्म दिया था। मोहम्मद के इस हुक्म को दूसरे खलीफा उमर ने अपने शासनकाल में पूर्ण किया। इसने यहूदियों, ईसाइयों और मूर्ति पूजकों को पूरी तरह नष्ट कर दिया और इस्लाम कबूल करने, अपना देश छोड़कर भाग जाने या मरने पर मजबूर कर दिया। इधर मोहम्मद लूटपाट से इतना संपन्न हो चुका था कि अपनी वाहवाही करने वालों पर उदारता दिखा सके। अनस लिखता है, बनु कुरैज़ा और बनु अल नज़ीर की जीत से पहले लोग रसूल को उपहार के रूप में खजूर देते थे। इसके बाद वे अब लोगों को उनके उपहार वापस करने लगे। कुरान में बनु कुरैज़ा के नरसंहार पर एक आयत है जो इस कबीले की पुरुषों की हत्याएं और औरत व बच्चे को बंदी बनाकर ले जाने के मोहम्मद के कृत्य को अनुमोदित करता है। और वो है, और अहले किताब में से जिन लोगों अर्थात बनु कुरैज़ा ने उन कुरैश की मदद की थी, अल्लाह उनको उनके किलों से बेदखल करके नीचे उतर लाया और उनके दिलों में तुम्हारा ऐसा रौब अर्थात टेरर बिठा दिया कि तुम उनके कुछ लोगों को कत्ल करने लगे। कुरान चैप्टर 33 आयत अर्थात वर्स 26। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू।